से बात करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं राकेश चतुर्वेदी जी, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपके पास आना चाहूंगी। राकेश जी, आखिर क्या रही होगी इनकी समस्या, क्या मुसीबत इनके पर आ गई कि प्रेमानंद महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री या निरुद्धाचार्य जी महाराज, इन सब का इन्होंने नाम ले लिया और अपमान करने से चुके नहीं? सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के इस मंच को मेरा प्रणाम है, वंदन है। देखिए, ऐसी जो है गिरी हुई मानसिकता के व्यक्ति को सिर्फ मैं मनोरोगी कह सकता हूं। और आपने अभी एक दिखाया डाटा कि ये महानुभाव जो है वर्तमान में मानवाधिकार आयोग देख रहे हैं। जो मानवता को ही नहीं जानता है, जो मानवता के धर्म को ही नहीं जानता है, वो मानवाधिकार आयोग क्या देखेगा। दूसरी चीज, इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश गुरुओं का है, ऋषि मुनियों का है। हम किसी भी धर्म का, और ये जाकिर नाइक से तुलना कर रहे हैं। जाकिर नाइक सिर्फ और सिर्फ भड़काता है, धर्म को लेकर के कट्टरता सिखाता है, जबकि इन्होंने जो लिखा है कि कर्म प्रधानता होनी चाहिए, आप अगर इन तक आवाज पहुंच रही है, ये आदरणीय प्रेमानंद जी को सुनते तो शायद इनको आभास होता कि वो स्वयं कहते हैं कि अगर गृहस्थ जीवन में बंध चुके हो, जिम्मेदारी है, तो पहले उस जिम्मेदारियों को, उस कर्म को करो और उस कर्म के फलित को भोगो। और साथ ही साथ प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायी जो हैं वह सिर्फ सनातन से नहीं है, पूरे विश्व में है, और अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदाय से, क्योंकि वह किसी विचारधारा की कट्टरता को लेकर नहीं बढ़ते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति समर्पण को लग, और राधा राधा नाम को लेकर जो ये कटाक्ष कर रहे हैं, राधा हमारे लिए पूजनीय है, और वो कहते हैं कि जो भी आपका इष्ट हो उसका नाम जब आप करिए। वह किसी को पथभ्रष्ट नहीं करना सिखाते हैं, किसी को बंदूक लेकर के गोली मारना नहीं सिखाते हैं। और ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे एक संत के लिए इनकी गंदी मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। और इसका हम जो है पूर्ण रूप से जो है विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इन पर विशेष कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, कार्रवाई की जाए, मांग यही है। और लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। साजिद साहब, क्या दिक्कत हो गई, क्यों ऐसा बयान दिया, आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी रही होगी इनकी? क्योंकि कट्टरपंथी से तुलना करना, मुझे उम्मीद है कि आप भी प्रेमानंद महाराज को आपने एक बार तो सुना ही होगा और सोशल मीडिया पर तो एक न एक बार तो देखा ही होगा आपने। नहीं, प्रेमानंद महाराज से तुलना करना जाकिर नाइक की, मैं समझता हूँ कि ये गलत तुलना है। बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री या अनिरुद्ध आचार्य की बात है, उनको कहा जा सकता है, क्योंकि उनके बयान अक्सर। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आप ऐसा बोल रहे कि उनको कहा जा सकता है? उन्होंने किसको भड़काया है? सुन लीजिए, जब आपने सवाल किया तो सुन तो लीजिए ना। हाँ बताइए। पूरा नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? जी जी बिल्कुल बोलिए। ये वही बागेश्वर महाराज हैं जो आपको याद होगा पद यात्रा लेके निकले थे कि देश हिंदू राष्ट्र बने। और ये वही बागेश्वर महाराज हैं जिन्होंने कहा था कि अगर औरत के माथे पर सिंदूर ना हो और तो उसको जो है खाली प्लॉट समझा जाए। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, जिनकी मानसिकता ऐसी हो, औरत के बारे में जो इतना भद्दा और घिनौनी बात कर सकते हो, तो उनको तो जाकिर नाइक के साथ तुलना करनी ही चाहिए और होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, सारी चीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रेमानंद जी महाराज को कैसे देखते हैं? आपने उनको इस पूरे मुद्दे से अलग क्यों कर दिया? नहीं, बाकी प्रेमानंद जी महाराज, मैं चाहूंगी आप इनका जवाब बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने, मुझे भी एक बात यहाँ कहनी है। जिस तरीके से आपने बोला मौलाना साहब की पदयात्रा निकाली, तो जो हिंदुओं की पदयात्रा निकली है उसमें हमने ये नहीं कहा और ना ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जाके दूसरे मुल्क के लोगों को जन्नत पाने के लिए तुम मार डालो। ये हमारे धर्म में सिखाया नहीं, और हमने ना ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कहा है, जिनका नाम उन्होंने लिया है मीणा साहब ने। राकेश जी, पहले आप जवाब दीजिए इसका, और मैं चाहूंगी कि रशीदी, बिल्कुल बोलिए राकेश जी।
तुलसी जी रशीदी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जो फिर तो इसका मतलब उन्होंने जो कहा कि अल्लाह का अस्तित्व नहीं, फिर तो आप ये भी कहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अल्लाह के नाम पे 72 हूरों के नाम पे भड़काते हैं। अगर किसी भी रूप में, मैं बार बार यही चीज मौलाना रशीदी साहब कहता हूं कि अगर कोई गलत मानसिकता का व्यक्ति ईश्वर अल्लाह, मैं हर किसी को वैसे ही पूजनीय मानता हूं और हर धर्म हर संप्रदाय को मैं पूजनीय मानता हूं, बस गंदी विचारधारा का विरोध होना चाहिए और ऐसी विचारधारा लेकर, चाहे वह आईपीएस हो, चाहे वह मौलाना रशीदी हो, चाहे राकेश चतुर्वेदी हो, ऐसे विचार हर किसी के बुरे हैं और उसका खुल करके विरोध होना चाहिए। और आपको बता दूं रशीदी साहब, हम में से किसी ने भी, चाहे आप जितनों का नाम इन्होंने लिया, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी का लिया, चाहे इन्होंने अनुरुद्धाचार्य जी का लिया, चाहे इन्होंने प्रेमानंद जी का लिया, हमारे शरीर में जरा सा दर्द हो जाता है तुलसी जी तो हम बिस्तर से नहीं उठते हैं। वह व्यक्ति बैठ करके समाज में सकारात्मक संकेत देने के लिए लोगों को मदिरापान से दूर कर रहा है, नशे से दूरी करा रहा है, गृह कलेश से शांति करा रहा है और सिर्फ अपने जो है आशीष वचनों से। दूसरी चीज मौलाना रशीदी साहब, आप मुस्कुराएंगे क्यों? क्योंकि आप उन्हीं लोगों की तरफदारी करेंगे जाकिर नाइक जैसों को, जो बंदूक लेकर के और पैंट खुलवा करके गोली मारने में विश्वास रखते हैं, ऐसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो आप ऐसे लोगों को जो है साथ देंगे ही, वो चाहे मीणा जी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई आतंकवादी हो। हमारा जो है धरा जो है गुरु प्रधान है, ऋषि मुनियों की है, त्याग की है और यहाँ पे कोई भी ऋषि मुनियों पर उंगली उठाएगा, उस विचारधारा पर उंगली उठाएगा तो खुल करके उसका विरोध होगा और इस पे हर उस व्यक्ति को विरोध झेलना पड़ेगा तुलसी जी, जो इसका समर्थन करेगा, ऐसी विचारधारा का समर्थन करेगा। बिल्कुल। रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो आपने प्रेमानंद महाराज जी को इससे अलग क्यों किया, उस पर, क्योंकि हम बेसिकली बात प्रेमानंद महाराज को लेकर के करें तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी अपने राय स्पष्ट जरूर कीजिए कि क्या आप इसको गलत मानते हैं जो आईजी मीणा साहब ने कहा है प्रेमानंद महाराज को लेकर के, जिस तरीके से आपने शास्त्री जी को अलग कर दिया वो बता लगे, लेकिन मैं आपका इस पे पक्ष जरूर जानना चाहूंगी, बोलिए। नहीं देखिए, मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत सुना है। बताइए, आप खुद भी सुनते हैं? अरे मुझे बोलने तो दो, आप बीच में मेरे बीच में क्यों बार बार आप बोलते हो? नहीं, आप बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूं, लेकिन जिस तरीके से आपने अलग किया तो मुझे यहाँ बताना 10 पड़ेगा। सेकंड मेरी जुबान से एक लफ्ज निकला और आप बीच में घुस गए। जी बोलिए। सुन तो लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जो है आज के युग में जो संत हैं, जो असली संत अगर किसी को कहा जा सकता है वो प्रेमानंद महाराज हैं। बाकी जितने लोग संत के चोले में आपको दिखेंगे ना, वो मुझे संत नजर नहीं आते। संत संत का मतलब है मोह माया से दूर होना। और ये जो जिनको बागेश्वर धाम या अनिरुद्ध आचार्य जो 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए कथा वाचन के लेते हैं, आप इनको कहां से संत मानते हैं भाई? इनकी वाणी को देखिए, किस तरह से बैठकर ये पर्चे निकालते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, बागेश्वर धाम मेरा पर्चा निकाल के दिखा दे, मेरा पर्चा निकाल के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। ये सब लोगों को ठगने का काम है, पैसा इकट्ठा करने का काम है। ये कथा वाचन नहीं है, ये कथा को बेचने वाले लोग हैं। ये वेद का जो कथा करते हैं वेदों की, ये उसको बेचते हैं बाकायदा। जैसे हमारे यहाँ कोई आदमी तावीज गंडे करे या कुरान पढ़ाए और उस पर जो है पैसा ले, ये ऐसे ही लोग हैं। मैं नहीं मानता इनको संत, ये संत हो ही नहीं सकते। तो मेरा कहना ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो आज भी समझे जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को लोग जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर भी तमाम मकतबे फिक्र के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, इनको अच्छा समझते हैं कि हाँ ये अच्छा संत है। ये कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलते। किस तरह की बातें प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य बागेश्वर धाम और अनिरुद्ध आचार्य किस तरह इस्लाम धर्म के बारे में, मुसलमानों के बारे में कितनी बातें उनकी इस तरह की हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज के बारे में कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने जो है इस्लाम के बारे में या अन्य धर्म के बारे में कोई गलत बात कही हो। इसलिए मैं मानता हूं कि इनका उनके साथ तुलना करना गलत है। हाँ, ये दोनों जो लोग हैं बागेश्वर धाम और अनिरुद्ध आचार्य, इनके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मतलब आपको प्रेमानंद महाराज से दिक्कत है कि हाँ वो ऐसे नहीं करते, लेकिन बाकी जो दोनों हैं आपका कहना है कि वो संत का चोला पहन के बैठे हुए हैं। तो आपने पर्ची निकालने की बात कही, मैं चाहूंगी कि राकेश जी इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको पर्ची निकलवानी है मौलाना साहब, तो आप उनके जाइए जहां वो कथा का आयोजन करते हैं, वहां जाइए, आपकी पर्ची भी निकालेंगे। वो तो बोलते हैं कि आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जाकिर नाइक से तुलना करना, मेरा एक सवाल ये भी है राशिद साहब, मैं चाहूंगी इसके साथ अनपढ़ लोग हैं जो बेचारे जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी क्यों जाएगा वहां?
अच्छा जी, बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना रशीदी साहब से, जो डॉक्टर की डिग्री लेकर के डॉक्टर का वस्त्र डाल करके आवरण डाल करके बम विस्फोट कर रहा, वो क्या अनपढ़ है? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेमानंद जी संत हैं, और आपको यहाँ एक और करेक्ट करना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी और अनिरुद्धाचार्य जी वो अपने आप को संत नहीं कहते, वो हमारे समाज में वेद व्यास की पीठ की एक गरिमा है, वो एक कथावाचक है, यानी कि धार्मिक कथाओं को कह करके अपने धर्म पर, अपने धर्म पथ पर चलने के लिए लोगों को जो है एक सीख देते हैं। दोनों में अंतर है। कथावाचक जो है वह व्यवसायी जीवन में रहेगा, वह पैसा भी लेगा, लेकिन संत जो है वह जो है हर चीज से मुक्त हो जाता है। दोनों में अंतर है, पहले आप यह समझ लीजिए और सनातन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मुझे लगता है तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपको भी प्रेमानंद जी को समझने में और धीरेन्द्र शास्त्री जी की पर्ची समझने में भी। बिल्कुल ठीक है राकेश जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए और अपनी राय हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो अपने बयानों से चर्चा में आए हैं आईजी मीणा और प्रेमानंद महाराज समेत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पर निशाना साधा और कहा कि राधा नाम से बेड़ा पार नहीं होने वाला, काम करना। तो देखना यह है कि लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखना यह है कि राजस्थान सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, उस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है आने वाले समय में। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।